पिछले 100 वर्षों में टीवी ने कई आकार और बहुत से रंग रूप बदले हैं। आज हम यहाँ 1920 के दशक से लेकर आज तक टेलीविज़न के इतिहास के बारे में जानेंगे। क्या आप तैयार हैं? तो फिर चलिए जानते हैं टेलीविज़न का सुनहरा इतिहास। 1920 के दशक ने हमें मैकेनिकल टेलीविज़न के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न भी दिया। मैकेनिकल टेलीविज़न के पहले मॉडल में दाईं ओर एक छोटा डिस्प्ले और एक विशाल कैबिनेट था। एक निप्को डिस्क फिट करने के लिए बड़ी अलमारियां आवश्यक थी। इस डिस्क में छिद्रों का स्पाइरल पैटर्न होता है जिसका उपयोग प्रकाश स्रोत के साथ चलती छवियों को बनाने के लिए किया जाता था। तकनीक बहुत सरल थी, लेकिन टीवी के अजीबोगरीब आकार बहुत प्रभावशाली थे, जैसे ऑक्टागन टेलीविज़न। वीडियो की गुणवत्ता तकनीक की तरह कच्ची थी। चेहरे की विशेषताओं को तब तक पहचाना नहीं जा सकता था जब तक कि मेकअप एक विशिष्ट तरीके से नहीं पहना जाता था। 1930 के दशक में हमने अधिक रिफाइंड टेलीविज़न देखे, बेहतर डिज़ाइन और रेजोल्यूशन के साथ। हमने 30 के दशक के मध्य तक स्विच इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न भी देखे। इस दशक में वीडियो की गुणवत्ता में एक बड़ी छलांग देखी गई। दशक की शुरुआत में 100 स्क्रीन लाइनों से 405 तक। 1940 का दशक हमारे लिए और भी हाई रेजोल्यूशन लेकर आया। इसके साथ 480 लाइनों के रेजोल्यूशन और बेहतर ऑडियो के NTSC मानक भी लाया। 1940 के दशक में 12 इंच से बड़ी CRT स्क्रीन बनाना मुश्किल था, लेकिन बड़े स्क्रीन की टीवी ने प्रोजेक्शन तकनीकों को लागू किया। – 1950 का दशक हमारे लिए शॉर्ट लिव्ड पोर्थोल टेलीविज़न लेकर आया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमारे लिए NTSC रंग मानक लेकर आया। जेनिथ ने 1950 में एक वाइड रिमोट बनाया जिसे लेजी बोन्स कहा जाता है, जो ट्यूनिंग और वॉल्यूम को नियंत्रित करता है। इसके बाद 1955 में वायरलेस रिमोट आया जिसे फ्लैशमैटिक कहा जाता है। यह मूल रूप से एक टॉर्च थी जिसे टेलीविज़न के विभिन्न कोनों पर इंगित किया जाना था। टॉर्च वाला कोई भी व्यक्ति टीवी सेट को नियंत्रित कर सकता है। अगले वर्ष जेनिथ ने एक अल्ट्रासोनिक रिमोट पेश किया। जब इसका उपयोग किया जाता है तो यह प्रत्येक फंक्शन को नियंत्रित करने के लिए एक क्लिक और एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि उत्पन्न करता है। कार्यों को कभी कभी प्राकृतिक होने वाली ध्वनियों द्वारा ट्रिगर किया जाता था। जैसे वायरलेस रिमोट कंट्रोल कलर एक प्रीमियम विशेषता थी जो अगले दशकों तक नहीं पाई गई थी। साठ के दशक में रंगीन टीवी की बिक्री में उछाल आया। वे अब और अधिक किफ़ायती थे, रंगों में और अधिक विशद थे। – 1970 का दशक ज़रूरत के हिसाब से हर स्वाद के लिए टीवी डिज़ाइन लेकर आया। आसानी से सुलभ सर्किट बोर्ड के साथ अपग्रेड करने योग्य टेलीविज़न था। फ्यूचरिस्टिक टेलीविज़न जो सुडौल डिज़ाइन पैटर्न को नियोजित करते हैं। रंगीन टीवी जो ज़्यादातर खिलौनों की तरह दिखते हैं और पोर्टेबल कॉम्बो जिसमें आमतौर पर रेडियो और कैसेट डेक शामिल होते हैं। फर्नीचर के रूप में टेलीविज़न ने 1980 के दशक के मध्य में अपना आकर्षण खो दिया। इन्हें जल्दी से प्लास्टिक के आवरण वाले सेट और रंगीन प्रोजेक्शन टीवी के साथ बड़ी स्क्रीन और न्यूनतम अलमारियों के साथ बदल दिया गया था। स्पेस स्क्रीन 45 पारंपरिक कैबिनेट में अति सूक्ष्मवाद बड़ी स्क्रीन का समझौता था। 1980 के दशक ने पहले LCD टीवी को रास्ता दिया।
वे छोटे और पिक्सेल युक्त थे, लेकिन यह एक बहुत बड़ा कदम था। ये पोर्टेबल टीवी बहुत अधिक किफ़ायती थे और इसमें अतिरिक्त खूबियाँ भी शामिल थीं। यह दशक सोनी की टिनीट्रॉन तकनीक के बारे में था, जिसे 20 साल पहले पेश किया गया था। चूँकि सोनी का पेटेंट समाप्त हो गया था, सभी प्रतियोगी टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र थे। इस तरह के कॉम्बो 1990 के दशक में वास्तव में लोकप्रिय हो गए। इनमें एफएम रेडियो और वीसीआर शामिल थे। 1990 के दशक में कैसियो ने अपने पोर्टेबल एलसीडी टीवी में सुधार जारी रखा। 1990 के दशक के अंत में अगले दशक की सबसे बड़ी तकनीक में से एक का पूर्वावलोकन पेश किया गया था, फ्लैट एचडी टीवी। कीमत करीब $19,000 थी। 2000 के दशक के दौरान सीआरटी टीवी अभी भी काफ़ी लोकप्रिय थे, क्योंकि वे सस्ते थे और कन्वर्टर बॉक्स का उपयोग करके एचडी चैनलों तक पहुंच सकते थे। इस दशक के दौरान एलसीडी तकनीक प्लाज्मा के साथ compete करने में सक्षम थी। हमें एलसीडी एचडी टीवी दे रहे थे। फिर एलईडी टीवी आए, जिसके दोनों से श्रेष्ठ होने की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन यह बहस का विषय था। टीवी को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए कुछ ब्रांडों ने एम्बियंस लाइटिंग व्यवस्था के साथ प्रयोग किया। दशक के दौरान एचडी टीवी काफ़ी स्मार्ट हो गए। वे अपने कंप्यूटर से चलचित्र प्रदर्शित करने में सक्षम थे, साथ ही इंटरनेट पर विभिन्न सेवाओं से जुड़े। हमने 2010 के दशक की शुरुआत 4K एलईडी और 3D तकनीकों के एक नए सेट के साथ की थी, जो अभी हाल ही में पेश किया गया था। कर्व स्क्रीन कुछ वर्षों के लिए प्रीमियम फीचर बन गई। हमारी परिधीय दृष्टि का लाभ उठाकर यह चकाचौंध को कम करने और विजन में सुधार करने के लिए था। यह कंप्यूटर मॉनिटर के लिए अच्छा काम करता है, लेकिन यह टीवी पर मुश्किल से ध्यान देने योग्य है। वॉलपेपर टीवी की शुरुआत वास्तव में प्रभावशाली थी। ये लगभग क्रेडिट कार्ड जितने पतले होते हैं। अब नवीनतम विशेषता एम्बियंट मोड है, जिससे आप अपने टीवी को अपने डेकोर से मैच कर सकते हैं। यह आपको कला के लिए या अपने वॉलपेपर से मेल खाने के लिए अपने टीवी को कैनवास के रूप में उपयोग करने देता है। 2020 का दशक कई नई तकनीकों का वादा करता है, जैसे रोलेबल टीवी। यह बंद होने पर पूरी तरह से छिपा रहता है और जब यह चालू होता है तो यह सामग्री या एप्लीकेशन के आकार तक बढ़ जाता है। यह कैलेंडर और संगीत ऐप्स के लिए बहुत अच्छा है और एक्स्ट्रा वाइड फिल्मों में काली पट्टियों से भी बचाता है। यह एक और विचारशील टीवी तकनीक है, लेकिन मनोरंजन के बजाय कला को प्रदर्शित करने के लिए इसे कमरे में केंद्र बिंदु के रूप में अधिक उपयोग किया जाएगा। दो तरफा टीवी गेमिंग और व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। टेक वास्तव में तेजी से बदल रहा है और इसलिए हमारे टीवी भी बदल रहे हैं। टेलीविज़न के विकास के लिए आपको क्या लगता है कि अगला टीवी कैसा होगा?